2026 के वर्ल्ड कप में अगर टीम इंडिया की बात करें तो बॉलिंग अटैक जो है, इस टीम का बॉलिंग अटैक जो है 2024 से भी बेहतर नजर आ रहा है। पूरी इंडिया जो है बैटिंग के बारे में बात कर रही है, लेकिन हम बात करेंगे बॉलिंग की, क्योंकि जो टीम 2024 में वर्ल्ड कप जीती थी, उस वर्ल्ड कप विनिंग टीम के बॉलिंग कोच पारस महामरे जी इस वक्त हमारे साथ हैं। पारस भाई, 2 साल हो गए हैं, ये टीम बोल रहे हैं बैटिंग पे अपग्रेड हुई है, बॉलिंग पर भी, बॉलिंग अटैक के मामले में भी अपग्रेड हो गई है ये टीम। आई थिंक हाँ, अगर आप देखोगे जो प्रीवियस वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड बॉलिंग का जो मेन कोर था, वो आपके पास अभी भी है, रिटेन है। इसमें आपने वरुण को ऐड कर दिया, एक मिस्ट्री स्पिनर करके ऐड कर दिया। सो आपके काफी तीनों डिपार्टमेंट्स, अगर आप एक्सपीरियंस देखो तो आपके पास बड़ा टिक है, बिकॉज ये टीम काफी साल से एक साथ खेलती आई है। लास्ट वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस है। आपके पास स्किल, अगर आप डिफरेंट फेजेस में अगर आपको यूज करना है तो आपके पास वो स्किल सेट्स भी है। आपके पास विकेट टेकिंग ऑप्शंस, सभी के सभी आपके पास विकेट टेकिंग ऑप्शंस रहे हैं। अगर आपको सोचना है कि हमारे पास कोई मिस्ट्री एक ऑप्शन चाहिए था, वो भी आपको वरुण ने दे दिया। सो आपने काफी आपके जो टिक्स मार्क है, जो ओवरऑल आपने एक साथ इकट्ठा कर दिए, जो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई थिंक मिलेगी, जहाँ पे एक इम्पैक्ट गेम जीतने को अगर चाहिए तो एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, तो आई थिंक आपके पास सब अच्छे ऑप्शंस हैं। इस बॉलिंग की बात हमने की, इंडिया की बैटिंग के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं कि जबरदस्त इस टीम में स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, अभिषेक हो, ईशान हो, सूर्या हो, सारे एक से एक नंबर। एज ए बॉलिंग कोच आपको लग रहा है कि कोई वर्ल्ड की कोई ऐसी टीम का बॉलिंग अटैक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी पैट कमिंस नहीं है, कई टीमों के साथ इंजरी है, कोई बॉलिंग अटैक इंडिया के अलावा आपको लग रहा है जो इस इंडियन बैटिंग लाइनअप को थ्रेटन कर सकती है? आप अगर थोड़ा हट के सोचेंगे, मे बी इफ आई लुक एट थोड़ा पाकिस्तान के पास अगर मैं देखूंगा, सो आई थिंक उनके पास भी इन टर्म्स ऑफ दो स्किल सेट जो ला रहे हैं, सीम अटैक या स्पिन आप देख रहे हो, और उनके पास बिकॉज कंडीशंस वैसे रहेंगे, वी वांट टू प्ले ऐसे कंडीशन में जहाँ पे कहीं ना कहीं वेन्यूज उनको सूट करेंगे। सो आई थिंक उनके पास एक डिसेंट अच्छा अटैक है, जहाँ पे वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो आई थिंक पाकिस्तान के पास अगर सीम अटैक देखोगे, शाहीन है या वासिम है, आप देख रहे हो, और स्पिन ऑप्शंस आप देख रहे हो जो अच्छे कर रहे हैं। रिसेंटली आप देखोगे नवाज, सब अच्छे कर रहे हैं। सो जो स्पिन ऑप्शंस भी है, और स्पेशली जहाँ पे खेलो फ्लैटर विकेट्स पे खेल रहे हैं, फिर भी वहाँ पे इम्पैक्ट ला रहे हैं। सो आप देखेंगे अगर सब कॉन्टिनेंट विकेट्स पे अगर खेलो, श्रीलंका में कहीं खेलेंगे, सो आई थिंक वहाँ पे सर्फेसिस विल बी हेल्पफुल। आई थिंक मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में भी अगर एक ऐसी टीम दिख रहे हैं जहाँ पे स्पिन एंड सीम अच्छे है उनके पास बॉलर्स। बुमराह स्टिल जो है इंडिया का ट्रम्प कार्ड आपको लग रहा है, या स्पेशली रिसेंट टाइम से कई बार हमने देखा है टीमें दे हैव गॉन आफ्टर बुमराह, हाउ, मतलब वो वर्ल्ड कप से पहले ऐसा नहीं है कि बुमराह, आप लोग भी एज ए बॉलिंग कोच एनालिसिस करते हैं बुमराह की जो भी अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस है, वो आपको लग रहा है कि, और अच्छी चीज ये है कि बुमराह को सपोर्ट करने के लिए 2 और बॉलर हैं, हर्षदीप और हार्दिक। या सी आई थिंक बुमराह इज स्किलफुल। आई थिंक ही अंडरस्टैंड्स कि अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं कि आप वांट टू टेक ऑन बुमराह, गुड लक। आई थिंक यू रियली वर्किंग इन हिज फेवर, बिकॉज़ वो भी वही चाहता होगा कि वांट टू टेक इट। बहुत टाइम ऐसे हो गए, पीपल हैव बीन डिफेंसिव अगेंस्ट हिम एंड मेक श्योर कि वो 4 ओवर के निकल जाए। सो वन ऑफ द अदर ऑप्शंस, कौन सा बॉलर हम निकाल नीचे लग सकते हैं। सो आई थिंक ही अंडरस्टैंड। आई थिंक ही आल्सो नोस दैट, जैसे बुम है बहुत ही गेम के बारे में सोचता है, वो अंडरस्टैंड करता है कि ऐसे हो सकता है, एंड आई एम क्वाइट कन्विंस कि वो जाके इस चीज पे वर्क भी कर रहा होगा कि कौन सा बैटर है जो ये रोल प्ले कर सकता है ओपोनेंट्स के लिए। आई थिंक दैट एनालिसिस वो कर रहा होगा। सो इट्स नॉट ओनली, आई थिंक ऐसा अगर किया तो विल आल्सो थिंक दैट मे वर्क हमारे फेवर में, जहाँ पे इफ यू गो एंड पिक कपल ऑफ विकेट्स पावर प्ले में हो, then you open up a game. So I think अगर I want to see अगर कौन सा बैटर है who would want to do it consistently. One odd inning हो सकता है, sometimes होगा, but consistently कौन कर सकता है? हार्दिक और अक्षर के चलते इंडिया के पास वो ऑप्शन है, हर मैच में उनके पास 20 के बजाय 24 ओवर का ऑप्शन रहेगा। वो किसी को भी चाहेंगे 1 ओवर 2 ओवर कम कर सकते हैं। T20 क्रिकेट में ये बहुत बड़ी लग्जरी है टीम इंडिया के पास as backup option. Yeah. I think important. I think आप गारंटी नहीं दे सकते कि हर एक इंडिविजुअल का अच्छा दिन हो सकता है। आप गेम में कभी कभी जाते हैं और यू एक्सपेक्ट 4 ओवर्स इंडिविजुअल से, कभी कभी सिनारियो ऐसे आते हैं जहाँ पे मे बी दैट 2 ओवर्स कभी कभी एक्सपेंसिव हो सकते हैं। सो यू गोट हैव अ बैकअप प्लान कि अगर वैसा हुआ,
मेन बॉलर्स में अगर आपके 2 ओवर्स कहीं नहीं मिल रहे, कहाँ से वो 2 ओवर्स ला सकते हैं? सो आई थिंक इन दैट सेंस वो भी ऑप्शन हमारे लिए अच्छे हैं. इफ यू लुक एट अभिषेक बॉलिंग कर रहा है, वो एक लेफ्ट हैंड स्पिनर आपको 1-2 ओवर इजी दे सकता है. हैप्पी टू सी तिलक कल के मैच में जहाँ पे उसने 1-2 ओवर डाल दे. तो अगर आपको लगा कि 1-2 ओवर निकालने हैं, आई थिंक यू हैव ऑप्शंस वहां पे. आई थिंक दुबे इज आल्सो फिटिंग इनटू रोल वहां पे जहाँ पे एड्स ऑन. सो आप अगर ऑप्शंस ढूंढ रहे हो तो यू हैव गुड ऑप्शंस वहां पे हु कैन कवर अप फॉर द अदर बॉलर्स. आखिरी 2 सवाल. इस वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब भी ये वर्ल्ड कप अभी घर में हो रहा है, आप लोग फ्लैशबैक में जाते हैं 2024 में जो बारबाडोस में हुआ, उसको किस तरह से रिकॉल करते हैं? अरे अमेजिंग. आई थिंक जब भी आप वर्ल्ड कप का बात करते हो, सो ऑब्वियसली वो मेमोरीज तो आ ही जाते हैं कि वो दिन याद है जहाँ पे स्पेशली लास्ट बॉल किया गया और दैट मोमेंट फ्रॉम दैट 40th ओवर का जो लास्ट बॉल डालते हो एंड देन दैट नेक्स्ट फ्रैक्शन मोमेंट में आप यू आर वर्ल्ड चैंपियंस. सो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग जैसे कभी भूल नहीं सकेंगे. आई थिंक दैट्स ऑलवेज गोना बी स्पेशल. सो एवरी टाइम जो भी गेम देखते हैं एंड ऑब्वियसली आप जो मीडिया चलती है यहाँ पे वीडियोस आप देखते हैं, बीच में वो सिनेरियोस वो मोमेंट्स आते रहते हैं. सो जस्ट रिफ्रेशेस योर मेमोरी सो वेल. एक मोमेंट था, वी बीन थ्रू दिस, जस्ट फैक्ट दैट हम लोग भी 2 साल पहले ये सिचुएशन में थे, वी गॉन थ्रू दिस जर्नी, सो कैन समटाइम रिलेट टू उनकी जर्नी एज इंडिविजुअल्स. अभी जो टीम जा रही है कि हाँ इन्होंने भी इट्स बीन अ 2-year जर्नी फॉर देम एंड इट्स कम टू अ मोमेंट जहाँ पे आज वो एक वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं. So yeah, it just refreshes your memory and say, okay, great. I hope we can repeat that moment because I know how special that moment feels, and obviously you want others to feel it as well. So yeah, we're very hopeful for this team. आखिरी सवाल. उस टीम के पास भी एक्सपेक्टेशन काफी थी. इंडियन टीम कभी भी रहती है, स्पेशली वर्ल्ड कप में जाती है, बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन रहता है, लेकिन यहाँ पर एक अलग एक्सपेक्टेशन होगी क्योंकि 2023 नवंबर से लेकर अब तक इस टीम ने 50 ऑड मैच जीते, 10 से भी कम गंवाए हैं, एक भी सीरीज नहीं गंवाई है 2024 के बाद से, कोई भी ट्रॉफी नहीं हारे हैं, होम गेम हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग, बैटिंग बॉलिंग सारी चीजें हैं, एक्सपेक्टेशन है. दिस इज ए रेयरिटी इन T20 फॉर्मेट जो इतना फिकल रहता है. क्या ये बात किसी स्टेज पे इंडियन टीम को अंडर प्रेशर डाल सकती है कि यार सब चीज तो सही है, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें तो अच्छा ही करना है? आई थिंक प्रेशर, I wouldn't say pressure, but a little back of your head कि हाँ ये हो सकता है if we are not smart with our games and not get carried away. I think that कहीं ना कहीं थोड़ा conversations टीम में हुआ होगा, individual players, captain, आप coach अगर बोले तो वो थोड़ा होगा कि भाई that can happen if we focus थोड़ा हट के यानी हम थोड़ा अलग से कुछ करने जाएंगे. You don't need, it's a reputation आपने create किया है. Just जो कुछ करके जो एक पर्टिकुलर पैटर्न आप खेले हो, टाइप ऑफ क्रिकेट आप खेले हो, एक सर्टेन मेथड्स में खेले हो, दैट हैज वर्क फॉर यू. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग डिफरेंट. हट के करने की कोई जरूरत ही नहीं है. आई थिंक बट बैक ऑफ योर माइंड होगा कि इफ अगर हम यहाँ से अगर कहीं अलग कुछ हटे तो दैट कैन हैपन. बट आई डोंट थिंक दैट विल बी प्रेशर बिकॉज जिस तरह से आपका इंडिविजुअल गेम खेले हैं आपके प्लेयर्स, जिस तरह से बिकॉज काफी मैचेस खेले हैं, एक्सपीरियंस आ गया है काफी प्लेयर्स को जो इनिशियली जो नए टीम में आए थे over the period last 2 years इन्हें इतने मैचेस खेले तो you have experience and plus point is every individual ने कहीं ना कहीं कोई भी गेम में मैच विनिंग इनिंग खेली है. So that confidence you always going to take that. Maybe that adds to your bowling or your batting as well. दोनों डिपार्टमेंट में हर एक इंडिविजुअल जो खेला उसने परफॉर्मेंस किया. So that confidence इंडिविजुअल लेके जाएगा. But I don't see that pressure यहाँ पे. I think they played enough cricket. I think played World Cup से भी recently काफी खेले हैं. So with other cricket, I don't think there will be pressure कि World Cup है. I think it's going to be a way you'll see this Indian team enjoying themselves and as they say express करेंगे. It's just it'll be fun to watch. I think match मजा आएगा देखने. बिफोर आई लेट यू गो, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इस इंडियन टीम का बॉलिंग अटैक में ट्रम्प कार्ड जिसको आपको लगता है वो सरप्राइज करेगा, वो आपको टूर्नामेंट जिताने में सबसे अहम भूमिका निभाएगा. I think unfair है. I think आप अगर आप बोल रहे हो कि आपके पास 4-5 अगर आप गिनोगे, आप अर्शदीप गिनो, बुमराह गिनो, वरुण गिनो, कुलदीप है, अक्सर है,
हार्दिक है, आप उसमें बोल रहे हो कि कोई ट्रम्प कार्ड ऐसे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप 4 क्वालिटी प्लेयर्स में मुझे बोल रहे हो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी अनफेयर अगर होगा कि आई कैन नॉट पिन पॉइंट, बिकॉज आई पर्सनली फील कि ये आपके पास 6 जो ऑप्शंस है यहाँ पे श्योर शॉट आपको मालूम है, आपके पास अदर्स भी ऑप्शन है, यू नेवर नो। अगर आपको, आप कैसे इस तरफ से देख सकते हो, अगर एक विकेट इंडिविजुअल पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर एक लेता है और वो मैच जीता देता है, दैट्स अ इम्पैक्ट मोमेंट। सो आई थिंक वो तो कहीं भी आपको तिलक भी दे सकता है, आपको कोई और दे सकता है। सो आई थिंक वेरी अनफेयर टू से कि ये एक इंडिविजुअल रहेगा, बट आई वांट टू सी कलेक्टिवली मजा, आई वांट टू सी देम। आई थिंक इट्स गेम में अगर जो भी कॉम्बिनेशन आप जाना चाहते हो, आई एम श्योर दैट वी आप डिसाइड करोगे, इट विल बी फन टू वॉच फॉर श्योर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पारस भाई, और आपकी इसी बातों में कहीं ना कहीं टीम इंडिया की भी स्ट्रेंथ है कि यहाँ पर कोई इंडिविजुअल, इवन इस दिस बॉलिंग अटैक में जो इतनी अच्छी है, कोई इंडिविजुअल मायने नहीं रखता। ये अटैक है, कोई भी 4 बॉलर आपके खेलेंगे, 5 बॉलर खेलेंगे, वो आपको मैच और टूर्नामेंट जिता सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही।